हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम आपको आयत बताने वाले हैं कि आयत किसे कहते हैं, आयत का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, आयत का परिमाप क्या होता है। तो उसी सब चीज़ों के बारे में हम आपको बताएंगे। आप लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। तो कहता है पहला आयत। आयत को इंग्लिश में बोलते हैं रेक्टेंगल। क्या बोला जाता है? रेक्टेंगल बोला जाता है। तो आयत का परिभाषा समझते हैं। आयत होता क्या है, आयत कहते किसको है। तो आयत यानी चार भुजाओं से घिरी हुई ऐसी बंद आकृति जिसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर लंबाई की हो। यानी कि चार भुजाओं से घिरी। जैसे यहां पर हम दिए एग्जांपल में चार भुजा, एक भुजा ये रहा, एक भुजा ये रहा, एक भुजा ये और एक भुजा ये। समझिए, चार भुजाओं से घिरी बंद आकृति। जैसे त्रिभुज में क्या कहते हैं, तीन भुजाओं से घिरी बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। तो उसी तरह आयत में चार भुजा होता है। कितना भुजा होता है? चार भुजा होता है। तो चार भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति जिसकी आमने सामने की भुजा, यानी आमने सामने की भुजा क्या हो? बराबर हो, भुजाएं बराबर हो, लंबाई की हो, आयत कहलाता है। तो समझ गए होंगे आप लोग। अब कहता है कि चारों आंतरिक कोण, आंतरिक कोण का मतलब हो गया अंदर का कोण, यानी कि ये कोण अंदर का कोण, चारों अंदर का कोण क्या हो जाएगा? 90 डिग्री का। यानी कि इसमें कितने कोण होते हैं? चार कोण होते हैं। आयत में कितने कोण होते हैं? चार कोण होते हैं। कितने भुजा होते हैं? चार भुजाएं होती है। चारों भुजाएं जो है आमने सामने की भुजा बराबर होती है इसकी। चार भुजाओं से बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। इसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। कितना डिग्री का? 90 डिग्री। अब ये भी 90 डिग्री, यानी चारों 90 डिग्री का। तो चारों मिलाकर कितना हो गया? चारों कोणों का योग हो जाएगा 360 डिग्री का। तो यहां तक आप लोग समझ गए होंगे। तो यानी कि यहां देखेंगे, एक जैसे एग्जांपल समझाएं आपको। आप लंबाई किसको कहेंगे, चौड़ाई किसको कहेंगे? बहुत बच्चा ये कंफ्यूजन में आता है। ठीक है, तो हमेशा याद रखिएगा, आयत जब भी दिया रहे ना, तो आमने सामने की भुजा यहाँ बराबर है ना। ये भी 5 मीटर, ये भी 5 मीटर, ये 2 मीटर और ये 2 मीटर। इसके सामने की भुजा ये 2 मीटर बराबर है, इसके सामने की भुजा 5 मीटर बराबर है। अब यहां देखेंगे एक 2 है और एक 5 है। तो जो सबसे बड़ी होगी ना, वो होता है लंबाई। बड़ी भुजा को लंबाई कहते हैं और छोटी को क्या कहेंगे? चौड़ाई। तो यहाँ बड़ा क्या है? 2 ये बड़ा है, 5 बड़ा है, 5 बड़ा है। तो ये हमारा 5 क्या हो जाएगा? लंबाई हो जाएगा। अब ये भी देखेंगे तो यहां भी बराबर है। कोण हमारा अगर 90 डिग्री का नहीं बन रहा है तो वो आयत नहीं होगा। लेकिन यहां पर देखेंगे कोण बन रहा है 90 डिग्री का। तो हम बताए हैं ना, चारों कोण 90 डिग्री का होना चाहिए। सभी भुजा, आमने सामने के भुजा बराबर होना चाहिए, तभी जाके वो क्या बनेगा? आयत बनेगा। तो यहाँ भी ये 7 और ये भी 7 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, ये भी 2 सेंटीमीटर। अब ये 7 सेंटीमीटर, ये 7 सेंटीमीटर। तो 7 क्या है? हमारा लंबाई हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 7 अत्यधिक बड़ा है ना, और ये छोटा है तो ये हो जाएगा हमारा चौड़ाई। अब सूत्र समझते हैं, आयत का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे। यानी कि ये जो चारों भुजा जिस एरिया को घेरे हुए है उसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, कितना घेरे हुए हैं ये एरिया को। तो क्षेत्रफल उसी को कहते हैं। यानी आयत का क्षेत्रफल बराबर फॉर्मूला होता है लंबाई गुने चौड़ाई, एल गुने बी। अब एल गुने बी क्यों बोलेंगे? क्योंकि लंबाई को लेंथ बोला जाता है और चौड़ाई को ब्रेथ बोलते हैं। तो लंबाई को एल से सूचित करते हैं, चौड़ाई को बी से सूचित करते हैं। तो एल गुने बी। और आयत का परिमाप। अब परिमाप होता क्या है? तो देखो, परि जो है, परि मतलब हो गया चारों। समझ गए? परि मतलब होता है चारों तरफ, और माप मतलब होता है लंबाई या दूरी। तो चारों तरफ की लंबाई बोलिए या चारों तरफ की दूरी बता दीजिए। तो यानी चारों भुजाओं की दूरी अगर हो गया, वही परिमाप हो गया। तो आप लोग समझ गए होंगे अच्छे से। इस पर क्वेश्चन भी बना देते हैं। अब देखिए, तो पहला इसका क्वेश्चन डील करते हैं। क्या दिया है? हमारा लंबाई 5 मीटर। तो यहां लिख देते हैं लंबाई कितना दिया है? 5 मीटर। ठीक है, लंबाई बराबर 5 मीटर। चौड़ाई हमारा है 2 मीटर, चौड़ाई 2 मीटर, चौड़ाई बराबर 2 मीटर। अब समझिए, पहले क्षेत्रफल निकालना बताते हैं। तो क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? तो लंबाई गुने चौड़ाई होता है। तो यहां लिख देते हैं आयत का क्षेत्रफल बराबर एल गुने बी, लंबाई गुने चौड़ाई, एल गुने बी। अब देखो एल कितना है हमारा? तो लंबाई हमारा 5 है, तो 5 गुने, और चौड़ाई हमारा 2 मीटर है, 5 गुने 2,
तो 5 दूना 10 मीटर स्क्वायर। अब मीटर स्क्वायर क्यों दिए हैं? क्योंकि क्षेत्रफल जो है ना हमेशा वर्ग में होता है। किसमें होता है? वर्ग में। मीटर रहेगा तो मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर रहेगा तो सेंटीमीटर स्क्वायर, ऐसे होता है। आप निकालते हैं परिमाप। परिमाप फॉर्मूला होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। या आप ऐसे भी याद रखिएगा कि चारों भुजा, तो हम क्या बताए आपको, परि मतलब चारों तरफ और माप मतलब दूरी। चारों भुजाओं को जोड़ देंगे, चारों भुजाओं की दूरी पता चल गया तो वही क्या हो गया, उसका आयत हो गया, या सॉरी परिमाप हो गया। तो निकालते हैं परिमाप, यहां पे बता देते हैं। लंबाई हमारा 5 मीटर, चौड़ाई ये है, तो लिखते हैं आयत का परिमाप, परिमाप बराबर क्या होता है 2 इंटू एल प्लस बी। अब 2 इंटू एल का वैल्यू कितना है 5 प्लस बी का वैल्यू कितना है 2, 5 2 10, तो 2 इंटू 10। अब 10 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20, कितना आया 20 मीटर। ये मीटर में ही होता है, क्यों? क्योंकि दूरी मीटर में ही होगा, सेंटीमीटर में ही होगा। तो 20 मीटर, ये क्या निकल गया हमारा, परिमाप निकल गया। या आप तो ये फॉर्मूला पर बनाए, या आप ऐसे भी जोड़ सकते हैं, चारों तरफ की दूरी यानी 5 5 2 7 7 2 9, 1 मिनट, 5 2 7 में होता है, हम यहाँ पर 10 दे दिए, 5 2 7 होता है। 5 और 2 को जोड़ते हैं 7, 7 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 14, क्या हो जाएगा 14 मीटर। 14 मीटर क्या निकल गया, इसका परिमाप निकल गया। अब देखो 5 2 7 होता है, और 7 और फिर ये वाला 7 कितना हो जाएगा 14 मीटर। तो चारों को जोड़ देंगे तो 14 मीटर आया, तो ये हो गया परिमाप। तो आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे इसका क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, परिमाप कैसे निकालते हैं, आयत कहते किसको हैं। तो अगर अच्छा लगा हो वीडियो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।